अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप घर में ख़ुद इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कैसे करें? तो ये कोई मसला ही नहीं है। आपके मसले को इस वीडियो में हम हाईलाइट करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे, तो आप घर बैठे ही इसको चंद मिनटों में ही तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम वीडियो में आपको इसको मुकम्मल वायरिंग का प्रॉपर तरीका बताएंगे। ये एक बोर्ड है 8x10 का, जिसका साइज़ है, इसके अंदर 3 सॉकेट, एक होल्डर और 5 स्विच लगे हुए हैं। तो आज हम इस बोर्ड में हम आपको इसकी वायरिंग करने का आसान तरीका बताएंगे, कैसे करते हैं, वो भी चंद मिनटों में। तो आए दोस्तों, ये जो पॉइंट आपके पास हाईलाइट किए जा रहे हैं, ये न्यूट्रल यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। ये सॉकेट्स हैं, 3 सॉकेट, 5 स्विच और एक होल्डर है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि अपने बोर्ड की घर में आसानी से वायरिंग कर सकें। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें। हम आपको बिल्कुल प्रॉपर और आसान तरीके से समझाएंगे कि घर में बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम न्यूट्रल लगा रहे हैं। न्यूट्रल जो है, हम जितने सॉकेट पॉइंट होंगे, होल्डर होगा, उसके एक एक पॉइंट पे हम कॉमन लगा देंगे। कॉमन के बाद हम हर स्विच का एक एक पॉइंट जो है उस पे फेज वायर, जो रेड वायर है, वो लगाएंगे। तो अगर आपके पास कलर वायर हैं तो आप बिल्कुल आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। कोशिश करें न्यूट्रल के लिए ब्लैक और फेज के लिए रेड वायर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी गलती होने में गुंजाइश ना हो। तो ये कोई मुश्किल ही नहीं होता, चंद मिनट की वो बस मेहनत है। उसके बाद अपना बोर्ड आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं। इसके वीडियो में हम आपको इसको मुकम्मल फंक्शनल करके भी दिखाएंगे, बाकायदा चेक करवाएंगे हर उस पॉइंट को जो आपके लिए मुश्किल ही ना हो। जो काली वायर होती है वो हम हमेशा इसमें न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो रेड वायर होती है उसको हम स्विच में लगाते हैं, ताकि फेज वायर जो है, ताकि करंट के बहाव को रोका जा सके। कल को कोई किसी किस्म का किसी को करंट लगता है तो आप फ़ौरन स्विच ऑफ करें, इससे करंट का बहाव रुक जाता है। अगर आप पहले कोई यूज़ में पहले कोई बोर्ड चल रहा है, उसमें कोई सॉकेट तब्दील कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें करने से पहले आप मेन स्विच लाजमी बंद करें, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो वीडियो में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसकी प्रॉपर फिटिंग कर रहे हैं। अभी फेस के पॉइंट को हम कॉमन लगा रहे हैं। हर स्विच के एक पॉइंट पे हमारे पास 5 स्विच हैं, 3 दरमियान में हैं और 2 ऊपर हैं। ये अब हमारे जो स्विच हैं, इसके फेस के जो कॉमन पॉइंट हैं वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इससे हम लोड के लिए पॉइंट लेंगे, जो अलग अलग सॉकेट पे लगाएंगे, होल्डर पे लगाएंगे। ये आपके सामने अब हम लोड के वायर लगाना शुरू कर दी है।
अब हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी होने वाला है। बस चंद सॉकेट को हमने फेस की वायर लगानी है, उसके बाद हमारा बोर्ड जो है मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद लाइव हम इसमें आप करंट पास करेंगे ताकि आप भी चेक करें। इसकी वायरिंग बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। कनेक्शन हमेशा टाइट करें, लूज़ ना रखें। लूज़ रखने का ये नुकसान है कि इसमें स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है। तो बराए मेहरबानी कनेक्शन करते वक्त हर पॉइंट को अच्छी तरह टाइट करें ताकि लूजिंग का डर ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे आपको नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम न्यूट्रल जो है बाहर पावर के लिए निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके हो गया, रेडी है। ये जो रेड वायर है ये फेज़ की वायर है। जो इनपुट हम बाहर से ले रहे हैं ये उसकी है। उसके साथ अब ये न्यूट्रल है, देखें हर पॉइंट के साथ हमने कॉमन किया है 3 सॉकेट एक होल्डर के साथ। ये फेज़ आउटपुट दिया होल्डर को, ये एक सॉकेट को दिया, ये दूसरी सॉकेट है। तो आप देख रहे हैं ये तीसरी सॉकेट है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये बोर्ड तैयार है, 3 सॉकेट, 5 स्विच और एक होल्डर के साथ। तो दोस्तों अब हम इसकी बैक लगाएंगे, बैक कवर लगाएंगे। बैक कवर लगाने के बाद आपको चेक करवाएंगे। तो हमारे साथ रहें, लाइव आपके साथ टेस्ट भी करेंगे वीडियो के अंदर।